अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज नेक्स्ट आर्टिकल हम शुरू कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी डिफाइन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस अगर एक्ट कर रही हैं तो सारी की सारी एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, तवाज़ुन की हालत में होगी। जैसे बुक होती है वो टेबल के ऊपर पड़ी होती है, तो बुक अगर टेबल के ऊपर पड़ी है तो उसका, हम पीछे भी पढ़ रहे हैं, तो उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और रिएक्शन उसका ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है इस तरह। तो बॉडी जो है, बुक जो है वो इक्विलिब्रियम में है, टेबल के ऊपर पड़ी रहती है, ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है। तो एक और इसकी एग्जांपल है, पिक्चर है वो दीवार के साथ लटकाई गई है। जैसे ये है, ये पिक्चर है, ये दो रस्सियों के साथ ऐसे दीवार के साथ लटकाई गई है। F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। ये क्यों बनी फोर्स है, ये वेट है, इसका नीचे की तरफ एक्ट करता है। तो वेट ने क्या कराया किया, ये टेंशन इनके ऊपर की तरफ है। यहाँ पर एक फोर्स है, यहाँ पर फोर्स है, ये दोनों इसकी टेंशन है। तो ये फोर्सेस जो है वेट के इक्वल होंगी। अगर F1 प्लस F2 इक्वल टू W हो तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट है जी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन कौन सी है। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है, if resultant of all the forces acting upon a body is zero then the body is said to be in equilibrium। अगर सारी की सारी फोर्सेस जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो बॉडी जो है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। If F1, F2, F3, Fn are forces acting on a body, ये नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, ये बॉडी पर एक्ट कर रही है किसी पर, तो इनका सम ऐसे लिखे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन प्लस Fn। ये पहली फोर्स है, दूसरी फोर्स है, तीसरी फोर्स है, या प्लस नंबर ऑफ फोर्सेस। यानी बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं जो अनगिनत हैं, गिनी नहीं जा सकती, इसलिए हमने लिख दिया Fn। इनका सम लें तो क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर, यानी सारी की सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, समेशन F इक्वल टू जीरो। तो ये समेशन या सिग्मा इसको कहते हैं, ऐसे ये होता है। तो ये सिंबल है, ग्रीक लेटर है ये, इट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये है कि सारी की सारी फोर्सेस जो हैं जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं उनका सम जो होता है वो जीरो होता है, यानी समेशन ऑफ F इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम is stated as in terms of x and y components of forces acting on body। यानी किसी बॉडी पर कोई फोर्स F एक्ट कर रही है तो हमें तो नहीं पता कोई एंगल बना रही है फोर्स। जैसे ये देखें, ये बॉडी है तो इस पर ये फोर्स एक्ट कर रही है ऐसे, तो ये कोई F1 फोर्स है तो इसके साथ एंगल इसने बनाया हुआ है। दूसरी फोर्स भी हो सकती है, इधर एक F2 हो सकती है, इसने भी एंगल बनाया है। इसलिए लिखा है कि इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में। यानी जैसे पीछे हमने किया था कि F1 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, Fy इधर होगा, इधर Fx होगा, तो ये बन गया Fy, ये बन गया बच्चों Fx। तो इस तरह दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ फोर्सेस हो तो सारी के सारी कंपोनेंट्स जो है रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा ये F1x, पहली फोर्स का कंपोनेंट x प्लस F2x प्लस F3x प्लस Fnx, यानी ये सारे के सारे x कंपोनेंट हैं। तो इनको हम ऐड करें तो जीरो के बराबर आना चाहिए, और फिर इसके y कंपोनेंट को ऐड करें तो वो भी जीरो के बराबर आए। अगर ऐसा हो तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को सिग्मा Fx इज इक्वल टू जीरो, और इसको लिख सकते हैं सिग्मा Fy इज इक्वल टू जीरो। तो बॉडी वुड बी इन इक्विलिब्रियम। आगे है जी सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की सेकंड इक्वेशन क्या होती है जी, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। पहली इक्वेशन में हमने ये पढ़ा कि बॉडी पर सम ऑफ द फोर्सेस जो है वो जीरो होगी, उनका सम। अब ये पढ़ेंगे कि उनका टॉर्क जो है उसका सम क्या होगा, या रिजल्टेंट सम को ही कहते हैं।
वो जीरो होगा, यानी सिग्मा टाउ इज इक्वल टू जीरो। अगर टोटल टार्क जीरो हो जाए तो फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। यानी बॉडी को इक्विलिब्रियम में देखने के लिए हम दोनों इक्वेशन को बारी बारी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को पहले अप्लाई करेंगे, बाद में सेकंड को करेंगे। न्यूमेरिकल में ये देखेंगे हम, बाज़ दफ़ा ऐसा भी आ जाता है कि टार्क ही हमें सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ती है। बहरहाल वो जब न्यूमेरिकल आएंगे तो फिर इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो टार्क दो तरह का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह क्लॉक घूमता है ना ऐसे, तो ऐसे टार्क हो सकता है या ऐसे हो सकता है एंटी क्लॉक, और तो कोई सूरत नहीं बनती। यानी अगर क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर हो जाए तो फिर भी बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ये है, ये फोर्स लग रही है F2 और ये लग रही है F3। तो ये बॉडी को क्या करेगी, ऐसे घुमाएगी और ये बॉडी को ऐसे घुमाएगी। इस तरह ये सिग्मा टाओ क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। ये है F1 फोर्स और ये है F2 फोर्स। तो ये कोई टार्क तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बल्कि F1 और F2 दोनों फोर्सेस बराबर हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लगेगी और ये टार्क प्रोड्यूस करेगी। तो बच्चों आज इतना ही काफ़ी है। तो आज का लेक्चर इन अल्फाज के साथ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।